हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके पेंशन ऑल ज्ञानी के अंदर। और आज हम स्पेशल ज्ञान ये लेके आए हैं कि अगर आप पढ़ते हो और पढ़ते समय अगर आपको आ जाती है नींद, तो कौन सी ऐसी टिप्स है जो आप अपना सकते हो और नींद को भगा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि देखिए, आप पढ़ाई ज़रूर करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं या जनरली आप किसी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं और आपको नींद आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो इसे लड़ते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। तो इस तरीके की वीडियो और ज्ञान अगर आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरीके का ज्ञान अपने भाई बहनों के साथ भी बांटें, दूसरे के साथ भी बांटें और अपने खुद को भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनाए। क्योंकि हमारा मेन मोटिव पढ़ाई, स्वास्थ्य, तन, मन सबको बिल्कुल परफेक्ट रखना होता है। इसलिए हम सब तरीके के ज्ञान आपको पहुँचाते हैं ताकि आप ज्ञानी बन सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट क्या, एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी की फिटनेस बनी रहती है और इस तरीके का योगाभ्यास करने से आपकी नींद जो है आपको कम आती है। अगर आप इससे बचे रहते हैं और खाने पीने के बाद तुरंत जॉब या किस तरीके की पढ़ाई करने लगते हैं तो आपको हो सकती है दिक्कत और आपको आएगी नींद। तो एक्सरसाइज आपको जो है हर तरीके की समस्याओं से निजारा दिलाती है, साथ साथ आपकी बॉडी फिट रहेगी। इससे आप कहीं पे भी जो आराम से काम कर सकते हो। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो और तुरंत आपको नींद आ जाती है तो कोई इशू नहीं है, आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और नॉर्मल तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्की फुल्की आप इधर उधर हल्का फुल्का चल सकते हैं, भाग सकते हैं और इस तरीके से आपको आलसपन भी दूर होगा और पढ़ाई कर सकेंगे। चाय या कॉफ़ी, अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आप चाय या कॉफ़ी पी के भी अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। शायद आपने देखा होगा या आप जनरली जॉब करते हैं तो मोस्टली ऑफिस के अंदर चाय या कॉफ़ी आपको दी जाती है, जिससे आपकी जो है ताजगी आपके अंदर आती है। इससे आपके जो आलस्य है, लेजीनेस है, वो दूर हो जाता है और आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। फिर आप उसी बिल्कुल स्टार्टिंग की जो पोजीशन में आपकी जो हालत थी एकदम स्ट्रॉन्ग और अच्छी वाली, वो दोबारा आपकी ताजगी आपके चेहरे पे और दिमाग में आ जाती है और फिर आप उसी तरीके से बिल्कुल फ्रेशनेस से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लगता है कि 2-3-4 घंटे बाद आपको ऐसी कोई समस्या होगी, तो देखिए कुछ लोगों को हो सकती है एलर्जी। मैं मानता हूँ चाय से, तो कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी से एलर्जी होती है तो वो चाय यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी आप एक मेथड अपना सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि चाय या कॉफ़ी आपको नहीं पसंद तो आप उस चाय की जगह आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, आप उसका भी यहाँ पे यूज़ करके अपना आलस्य को दूर कर सकते हैं। भले ही आप 1 कप ना पी के आधी कप जरूर ले सकते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको और आपकी नींद छूमंतर हो जाएगी। बेड पर लेटकर पढ़ने से एक तो बचे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है एकदम आरामदायक तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, एक मैं आपको क्लियर कर दूं, बॉडी को जितना आराम मिलता है ना, उतना ही आपको नींद आने के चांसेस क्या 100% हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है ना, आपको पढ़ाई में नहीं लगेगा बिल्कुल भी मन, और हो सकता है आपको इधर उधर चीज़ों में आपका लग जाएगा मन, जिसकी वजह से आपको हो सकती है दिक्कत और आपको नींद आएगी बहुत जल्दी और आपकी पढ़ाई रह जाएगी पीछे। तो कृपया करके आप ऐसी चीज़ों पर ही बैठ के पढ़ें, चेयर का यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। अगर आप चेयर नहीं है तो बेड पे पढ़े तो कोई इशू नहीं है, धरती पे नीचे आके पढ़ सकते हैं। ये टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ा डिस्टेंस को लेके ही पढ़ें। मतलब ये नहीं कि बहुत ही करीब से पढ़े उसको। तो थोड़ा सा आपको क्या है, जब भी आपको पढ़ाई से जैसे ही मन हटेगा तो ऑटोमेटिकली आपको तो बचने के लिए आपको जैसे कि इस तरीके की कहते हैं बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, जिसकी वजह से आपको बड़ी समस्या हो जाती है और फिर आप कहते हैं चलो 2 मिनट हम सो जाते हैं। जहाँ आप 2 मिनट सोए वो आपके 2 मिनट 2 घंटे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरीके की समस्या डेफिनेटली कई लोगों को होती है, मैंने अक्सर देखा है। तो इसका बचने का उपाय है, अगर तुरंत ऐसा कुछ हो तो तुरंत बाहर जाइए, अपने टैप के नीचे नहीं पानी लीजिए, अगर मग्गा वग्गे में या किसी तरीके से टैप का अपनी आँखों की छींटे मारे और उसके बाद अपना हल्का सा मुँह तौलिए से पोंछ लीजिए, टॉवल का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप आराम से बैठ के फिर दोबारा स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि आपके 2 मिनट कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ, हो सकता है मेरे को थकावट होगी, नहीं, उसके कहने से कुछ नहीं होता है। नहीं, आप शरीर को थोड़ा सा आराम देंगे तो शरीर कंफर्ट जोन में जाएगा, जिसकी वजह से आपको नींद आने के चांसेस 100% हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बॉडी को अपने रिलैक्स मोड से बाहर थोड़े हार्ड मोड पे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्टडी अच्छी लगेगी। ओके, तो ये होते हैं आपके तरीके। तो लेट कर पढ़ने से बिल्कुल बचें।
अब बात करते हैं थोड़ा सा कमरे में रोशनी का ध्यान रखें। हाँ देखिए, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो एक छोटी सी रोशनी को लेके एक्चुअली स्टडी करते हैं, या मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल लेट के भी कई बार लोग होते हैं स्टडी करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए, आजकल मोस्टली स्मार्ट टीवी आ गए हैं, आप उससे कनेक्ट करके भी आप यूट्यूब वगैरह पे अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप उससे भी आप कर सकते हैं। मोबाइल से बचिए और रोशनी का तेज़ यूज़ ना करें तो आपकी आंखें भी ख़राब हो सकती है। इसकी वजह से आँखों में आपको थोड़ा सा जलन सी महसूस होगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा नहीं मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, तो तब आपको नींद आ सकती है। तो ऐसा ही दिक्कत होगी डेफिनेटली। तो आपको कमरे में प्रॉपर रोशनी रखें, रोशनी भरपूर होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी तरीके कोई कंफर्ट जोन ना लगे कि आपको रिलैक्स मोड में आ जाओगे तो डेफिनेटली आपको नींद आ जाएगी। तो रोशनी रखने से भी आपका एकदम आप इंटरनली क्या है उजागर हो जाओगे इस चीज़ को पढ़ के कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है। और अगर कहीं भी आपको हल्का सा अंधेरा लगेगा तो अंधेरा जो है नींद की तरफ बढ़ावा देता है। तो घर में अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अगर आप पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली कभी भी अंधेरा ना रखिए। वो हो सके तो देखिए, बहुत है आप लगता है कि आपको नींद आ रही है तो आप बोल कर भी पढ़ सकते हैं। माना कि बहुत से लोग मना करते हैं कि भाई मन के अंदर पढ़, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप बोल के पढ़ सकते हैं। हाँ, ये दिक्कत हो सकती है कि अगर आपके साथ के बगल में आपका भाई या बहन बैठे हुए हैं तो हो सकता है वो आपको मना करे, तो कोई इशू नहीं, आप दूसरे रूम में जाके पढ़ सकते हैं, छत पे जाके पढ़ सकते हैं, खड़े होके भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बोल कर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका भी एक समाधान है, आप खड़े होके चलते चलते पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, उससे भी आपकी नींद उड़ जाएगी। ये नहीं है कि आप लाउडली चिल्लाए और आपको बगल वाले अपने भाई को बैठे या अपने दोस्त को किसी को परेशान करने लग जाए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप टहलते टहलते पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इससे भी आपकी नींद उड़ जाएगी। और साथ में जो और भी बैठा होगा शायद अगर उसको भी नींद आ रही होगी तो उसका भी एक्चुअली आलस्य आपको चलते चलते देखते देखते हो सकता है उसकी भी नींद उड़ जाए। तो रात को पढ़ने के लिए चुने अपना पसंदीदा विषय। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रात के समय में देखिए कई बार होता है हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मैं मानता हूँ आप किसी गवर्नमेंट जॉब या पर्टिकुलर किसी एक इंटरव्यू की या किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज की, स्कूल की, जो भी लेवल है, पढ़ाई होती है। आप उसको अगर आपको लगता है कि रात को ऐसे सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपकी दिलचस्पी जैसा है। ऐसा क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए रात के टाइम में नींद ज़्यादा आती है क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो रात के अकॉर्डिंग टू ही चलता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टू क्या है, चारों तरफ अंधेरा होता है, बिल्कुल शांति होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे को जल्दी नींद आती है। तो ऐसे में सिर्फ आप रात को सिर्फ अपना कोई भी एक फेवरेट सब्जेक्ट को ही चूज़ कीजिए, कोई भी जो आप पढ़ते हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको समय भी कम लगेगा और उस चीज़ को आप जल्दी से, जो आपकी बोरियत होती है वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग रात को डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेते हैं, उनको बोरियत सी फील होने लग जाती है और वो थोड़ी देर में वो सो जाती है। क्योंकि देखिए दिन में शोर शराबा होता रहता है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से जो है हम कोई भी एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम आसान सब्जेक्ट को सुबह पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम रात को डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। बोर होने से हमारे को वो चीज़ नहीं आएगी, फिर हम कहीं भी सो सकते हैं और डेफिनेटली हमें नींद आ जाएगी। तो हमें नींद का समय भी कवर करना है, साथ ही साथ हमारी पढ़ाई का भी। तो ऐसे में आपको सिर्फ रात को फेवरेट सब्जेक्ट, आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है, सिर्फ आप उसको ही चूज़ करेंगे, जिससे आप पढ़ाई उसे आसानी से कर पाएंगे। जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन अपनाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत ही फेमस मशहूर इंग्लिश की कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी। देखिए, मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ठीक है। लेकिन मैं आपको ज़रा इसका बता दूं कि जल्दी सोने और जल्दी उठने में शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि और दिमाग की शक्ति में बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन और अ वुमन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी कि ज़रूरी नहीं है मैन को ही है, एवरीबडी, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि आप जितना जल्दी रात को सोएंगे आप उतना जल्दी मॉर्निंग में उठेंगे। तो इससे क्या है, आपकी नींद भी पूरी होगी और आपकी जो बॉडी एकदम फिट रहेगी। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी नींद भरी रह गई, अधूरी रह गई, अधूरी यानी कि भरी रहना मतलब अधूरी, डेफिनेटली आप सुबह कितनी भी स्टडी कर ले तो आपको कहीं ना कहीं नींद आएगी ज़रूर। इसलिए अपने रूटीन से बताएं 7 to 8 आवर्स आप कोशिश करें सोए ज़रूर।
उसके बाद आप स्टडी करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका रूटीन बहुत बढ़िया जाएगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी और आपको नींद आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। जल्दी फिर उठने के बाद आपको बस हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्राइम नींद से मैंने जैसे आपको बताया आप हमेशा फ्रेश रहेंगे। फ्रेश रहने से आपकी पढ़ाई हमेशा ऑलवेज फ्रेश ही रहेगी। नहीं तो आपकी आप फ्रेश नहीं तो आपकी पढ़ाई भी फ्रेश नहीं हो पाएगी और आपकी माइंड में जो मेमोरीज़ है वो हमेशा कैसी होगी, वो लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त कमज़ोर होगी और आपको कितना भी पढ़ लेंगे आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको बड़ा मुश्किल होगा पढ़ने में। ओके, तो ये कुछ आपको मैंने टिप्स बताई। आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये टिप्स को ज़रूर अपनाइए और दूसरे अपने भाई बहनों को भी ये टिप्स अपना के उनको बता के उनको पढ़ाई में इंटेलिजेंट बनाइए। तो नींद भगाने की कुछ मैंने तरीके और टिप्स बताए आपको। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।